हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने इसका इंट्रो डिस्कस कर लिया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या थी ये डिस्कस किया हमने, और जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Question number first is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का कितना था 7 टाइम्स, और 3 years from now अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का क्या हो जाऊंगा 3 टाइम्स। तो ये उसने स्टेटमेंट दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, किसी भी इक्वेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले उनकी जो एज है वो लेट करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे लेट किया, लेट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की एज को पहले लेट कर लेते हैं। आफ्ताब की एज कितनी है x ईयर्स, ठीक है, और उसकी डॉटर की एज भी लेट करनी पड़ेगी। तो लेट एज ऑफ हिज डॉटर वो हमने लेट कर ली यहाँ पे y ईयर्स, ठीक है। आफ्ताब की एज कितनी है x ईयर्स और डॉटर की एज हो गई y। तो अब हमने ये लेट करने के बाद इजी हो जाएगा जो उसने स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट लाइन में कह रहा है वो कि 7 years अगो उसकी जो एज थी वो उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। तो देखो 7 years अगो, अब ये प्रेजेंट एज लेट की है हमने, लेट एज ऑफ आफ्ताब, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। तो अगर ये उसकी प्रेजेंट एज है तो हम क्या करेंगे 7 years अगो, मतलब इसमें से 7 years को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी y-7, क्योंकि 7 years अगो की बात कर रहे हैं तो पहले है तो जो अब की प्रेजेंट एज है उसमें से 7 years सब्ट्रैक्ट कर दिए। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आफ्ताब की एज है, आफ्ताब की एज क्या है भाई, ये है ना आफ्ताब की एज, ये कितना है डॉटर की एज से, इसकी एज से ये 7 टाइम्स है। तो अगर ये है, मुझे तो क्या बनानी है इक्वेशन, तो उसके लिए बीच में इक्वेलिटी का सिंबल आएगा। तो उस इक्वेलिटी के लिए क्या करेंगे, डॉटर और फादर की एज सेम कब होगी, तब इसकी डॉटर का 7 टाइम्स कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x-7 और y-7, ये तो उनकी जो एज थी वो है, और इक्वल्स टू ये हमने स्टेटमेंट बना दी जो फर्स्ट लाइन थी उसके अकॉर्डिंग। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x-7 और ये आ जाएगा 7y-49, 7 7 जा 49। सोल्व करेंगे x, 7y को दूसरी साइड ले गए तो x माइनस के 7y इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे -7 है, अगर ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस के 42। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो सेकेंड लाइन है उसके अकॉर्डिंग देखो, वो कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड हर डॉटर्स एज। तो देखो आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी x+3, और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी y+3, और वो कह रहा है 3 years आफ्टर 3 years जो उसकी डॉटर की एज है उससे आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, ये डॉटर की एज है तो इससे जो आफ्ताब की एज है वो क्या है 3 टाइम्स है। तो मैंने डॉटर की एज का 3 टाइम्स कर दिया, वो किसकी एज के इक्वल होगा आफ्ताब की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर 3 years, ठीक है, 3 साल बाद। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास x+3 इक्वल्स टू 3y+9, और जब इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया x माइनस के 3y। अब जो ये +3 था उधर जाके -3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6। तो x माइनस के 3y इक्वल्स टू 6, ये क्या हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमने इसको क्या किया, एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर कहीं पर भी कोई इक्वेशन नहीं बना के दे रखी थी। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हमें
उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है ऐसे एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो हमने कर दिया, 2 इक्वेशंस बना दी। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो इक्वेशंस है हमारे पास, उन इक्वेशन से 2 वैल्यूज़ फाइंड, मतलब 2 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद हमें प्लॉटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे और ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली इक्वेशन की, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ठीक है। तो देखिए x माइनस 7y माइनस 42, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्यूशन देखते हैं, 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हर एक इक्वेशन के। तो ये हो गया एक्स वाई। देखो अगर यहाँ पर मैं x को 0 पुट कर दूँ, वैन x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो भाई x तो 0 हो गया, तो यहाँ से बचेगा माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 42, और y की वैल्यू आ गई यहाँ से y इक्वल्स टू, अब ये माइनस 7 है, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस 42 अपॉन माइनस 7, तो ये आ गया 6। तो कह रहा है कि अगर x 0 है तो जो y होगा वो कितना होगा मेरे पास 6, अगर x 0 है तो जो y है वो हो गया हमारे पास 6। और क्योंकि 2 पॉइंट्स निकालने हैं तो हम सेकंड, अब सेकंड देखो क्या लिख सकते हो आप, तो सेकंड के लिए हमने क्या किया, अब हम y को भी 0 पुट कर सकते हैं, है ना। अगर y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन तब कितनी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी माइनस 42, और डिजिट जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि हम y को 0 पुट करें, हम कुछ और भी पुट कर सकते हैं, सॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x को -7 पुट करूँ, -7, तो फिर जो सॉल्यूशन है वो छोटा आएगा। तो इसके बाद देखिए, वैन x इक्वल्स टू माइनस के 7, अगर x माइनस के 7 है तो इस x माइनस 7 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 42, ठीक है। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -7y एज इट इज़, और ये माइनस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो -42 प्लस 7, और ये आ गया माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 42 प्लस 7 है, ठीक है। तो माइनस के 35 आया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, क्योंकि ये 7 तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। और जब कब आई, जब मैंने x की वैल्यू कितनी ली थी -7, तो जब x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब ये हमने जो सॉल्यूशन किया था, ये किया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं ताकि हमारे पास 2 प्लॉटिंग पॉइंट्स आ जाए। अब इसके नीचे लिख देते हैं कि ये किसका सॉल्यूशन है। देखिए ये सॉल्यूशन था, इक्वेशन थी हमारी x माइनस 7y, ये इक्वेशन थी हमारी x माइनस के 7y इक्वल्स टू -42, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, देखिए सेकंड इक्वेशन है x माइनस के 3y इक्वल्स टू 6। तो अब इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखिए फर्स्ट तो क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देते हैं। जब x को 0 पुट करेंगे, वैन x 0 है तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू आएगी, देखो x 0 हो गया तो माइनस के 3y इक्वल्स टू 6 आया, और यहाँ से y कितना आ गया 6 अपॉन -3, यानी कि -2 आ गया। सेकंड, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, मान लो मैंने x की वैल्यू 3 पुट की तो भी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर y को 0 पुट करोगे तो x 6 आ जाएगा। तो वैन y इक्वल्स टू 0, जब y 0 है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई y 0 है तो -3y तो 0 हो गया, यहाँ से डायरेक्ट आ रही है x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 थी, तो देखिए अभी हमारे पास सेकंड पॉइंट्स आ गए हैं, जो सेकंड इक्वेशन थी उसके x y, और जब मैंने यहाँ पर x को 0 लिया तो मेरे पास y की वैल्यू आई -2, और जब मैंने y को 0 लिया तो x की वैल्यू आई 6, ठीक है। और इसके नीचे इक्वेशन भी लिख देते हैं, कौन सी इक्वेशन थी ये, x माइनस के 3y इक्वल्स टू 6। तो अब देखो हमारे पास दोनों ही जो इक्वेशंस थी उनके पॉइंट्स आ चुके हैं। तो अब
क्या करना था, क्वेश्चन में था कि आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एल्जेब्रिकली तो हमने कर दिया, अब बच गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए, सबसे पहले जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि एक्स और वाई की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो देखो, यहाँ पे एक्स हाईएस्ट है 6 और वाई हाईएस्ट है वो भी 6, और नेगेटिव में देखिए तो यहाँ पे x -7 है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिएगा, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है हमारे पास x एक्सिस, ये -x नेगेटिव हो गया, ये y एक्सिस और ये माइनस के y। ठीक है, पॉइंट्स करते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ में इजीली प्लॉट हो जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अब यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो गया -6। सेम y को प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अच्छा अब देखो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x ये वाली, तो इसमें क्या था, जब x 0 था तो y 6 है, जब x 0 है तो y कितना है, x 0 है तो y 6 है, तो हमारे पास पॉइंट ये आ गया एक। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला उसने, नेक्स्ट बोला कि जब x -7 है तो y कितना है 5, x -7 तो -7 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया -7। तो जब x -7 है तो y कितना है 5 है, तो यहाँ से तो ये 5 आ गया और यहाँ से 7, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। ओके, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, मिला दिया और ये इस साइड हो गया, तो ये हमारी एक इक्वेशन की लाइन आ गई। और इक्वेशन कौन सी थी, वो x -7y प्लस -42, x -7y -42। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, उसको हमने प्लॉट कर दिया है। आप देखिए सेकंड थी हमारे पास कि जब x 0 है तो y -2 है। अब x 0 है तो y कितना है -2, तो ये -2 हो गया। ठीक है, और सेकंड में बता रखा है कि जब x 6 था तो y कितना है 0, x 6 ये है और 6 पे y 0 है, तो ये नंबर आ गया। अब इसको ये देखें, ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों की जो लाइनें थी वो राइट, ये कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन था, ये था x -3y = 6, और हमें क्या करना था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट ही करके दिखाना था, तो वो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब देखो मैं डायरेक्ट पेन से कर रही हूँ और वो भी स्क्रीन के ऊपर, तो एक्यूरेट नहीं आएगा, लाइनें स्ट्रेट नहीं होंगी, बट आप स्केल का हमेशा जब भी ग्राफ बनाएंगे तो स्केल को यूज़ करेंगे, तो जो ग्राफ है वो बिल्कुल सुंदर भी बनेगा और एक्यूरेट भी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of ₹this. Represent this situation algebraically and geometrically. अब देखो सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम है, उसने 3 बैट एंड 6 बॉल्स को 3900 में परचेज किया है। उसके बाद अनदर बैट यानी अलग से एक और बैट और 3 बॉल्स को परचेज किया है, कितने में, 1300 में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं 1 बैट की कॉस्ट और 1 बॉल की कॉस्ट। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। अब 1 बैट की अगर हम कॉस्ट को लेट करेंगे तो वो आएगा, वो हमने लेट कर लिया, x रुपीज़ है। और सेम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। अब 1 बॉल की जो कॉस्ट है उसको हमने लेट कर दिया कि वो कितना है, y रुपीज़ है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने के हैं, 3900 के। तो बैट को तो x बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 3x + 6y और उनका रेट कितना है, 3900। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में देखो, अनदर बैट यानी एक और बैट है, तो बैट की वैल्यू है x +
3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल्स उसने लिए है, तो बॉल की वैल्यू है y, तो x प्लस 3y, और कितने में लिया उन्होंने 1300 में लिया। ठीक है, तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए थी, वो आपको दोनों इक्वेशंस मिल चुकी हैं। आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और इनके जो सॉल्यूशन है दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। आप देखो इसको थोड़ा सिंपल करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पूरी तीनों ही जो डिजिट्स हैं उनमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। सो व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x को 0 रख रहे हैं तो देखो यहाँ पर ध्यान से, जब x को 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2y इक्वल्स टू 1300, और यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 650। ओके, अब अगर हम y को 0 पुट कर दें, y को 0 पुट कर दें तो x की कितनी आ जाएगी 1300। सो व्हेन x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0, व्हेन y इक्वल्स टू 0, व्हेन y इक्वल्स टू 0, जब y को 0 पुट किया तो मेरे पास आ गया x की वैल्यू आ गई, और कितनी आ गई वो 1300 आ गई। तो यहाँ से देखो मेरे पास एक इक्वेशन जो सॉल्यूशन था वो आ गया इसका x y, यानी कि जब x की वैल्यू 0 थी तो मेरे पास y की वैल्यू आई 650, और जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 थी तो मेरे पास x आ गया 1300। तो ये क्या था, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन था। किस इक्वेशन का सॉल्यूशन था ये था 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि हमने तो आंसर इसका निकाला है, इसी का निकाला है। अगर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर यहाँ पे ये वाली होती तो थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी हो जाती, बट आंसर यही आता। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, देखो सेकेंड इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये तो हमने सोल्व करके x प्लस 2y बन गई थी, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 के इक्वल है तो y क्या आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 1300, तो y आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 1300। लेकिन अगर x को 0 लिखा हमने, y की वैल्यू आई 1300, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगी, है ना भाई। x की वैल्यू 0 रखी तो 3y, अब y को 3 से डिवाइड करोगे तो 1300 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब हमें कोई और वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल वे में सोल्व हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूँ, अगर हम यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू को 100, ठीक है, x की वैल्यू को 100 रख सकते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 100 रखी तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 1200 हो जाएगी, और वो 3 से डिविजिबल है। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगी 100 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, और 3y इक्वल्स टू ये 100 उस साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1200। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरे पास, 3 से जब डिवाइड होगा तो 400, y की वैल्यू क्या आ गई 400 आ गई। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, और वो क्या है देखिए x y। जब x कितना था 100, तो y की वैल्यू कितनी आई 400। अब एक वैल्यू और चाहिए, तो देखो अगर y 0 रख रही हूँ तो x तो डायरेक्ट ही 1300 आ जाएगा। सो व्हेन y इक्वल्स टू 0, देन x क्या y 0 था तो x कितना आ गया मेरे पास, आ गया 1300। तो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1300 व्हेन y इक्वल्स टू 0। और ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, राइट। अब हमारे पास प्लॉटिंग पॉइंट्स आ चुके हैं। तो देखिए अभी इसका ग्राफ जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें प्लॉटिंग पॉइंट्स चाहिए, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो कि जो पॉइंट्स है सिर्फ वो कि जब x 0 है, x 0 तो y 650। एक तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, क्योंकि पॉइंट को लिखते कैसे हैं भाई, ऐसे ही लिखते हैं ना। सेकंड पॉइंट क्या आया हमारे पास कि जब x 1300 था तो y की वैल्यू कितनी थी 0 थी। जब x 1300 था तो y की वैल्यू 0 थी। और ये कब था,
ये जो इक्वेशन थी हमारे पास थी, ये थी 3x + 6y = 1300 का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारे पास सॉल्यूशन कि जब x था 100 तो y की जो वैल्यू है वो 400 है, और जब x 0 था, सॉरी जब x 1300 था तो y की वैल्यू कितनी है, 0। और ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन थी x + 3y, x + 3y = 1300। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। अब इनको प्लॉट करते हैं। तो देखो, जब हमने पहले क्वेश्चन में प्लॉट किया था तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसके अंदर नंबर्स क्या थे, छोटे थे। तो हमने जो ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस था वो कम रखा था, यानी 1 1 ही रखा था। यहाँ पर ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये हमने ग्राफ को प्लॉट किया, x y -y -x। अब देखो क्वेश्चंस में है वैल्यू क्या है, 1300 है ना, हाईएस्ट 1300 ही है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो गैप है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी वहाँ तो 0 1 2 ऐसे लिखा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम 200, 0 200 का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो 200 400 600 800 1000 1200 और 1400। ठीक है, सेम इस साइड आ जाएगा -200 -400 -600, और ये आ गया मेरे पास y 200 400 600 800 1000, और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 1000 12,000 और 14,000। ठीक है, नीचे हो जाएगा -200 -200 400 600। आप पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग x 0 तो y कितना है 650। अगर x 0 है, ये x है 0, तो इसके ऊपर जो y की वैल्यू है वो 650। अब देखो 600 और 800 के बीच में तो 700 आया, और ये उससे भी नीचे, तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था जब x की वैल्यू 1300 है तो y की वैल्यू क्या है 0, तो ये 1200 और ये 1400, तो 1300 इसके बीच में होगा, और y क्या है यहाँ पर 0 है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, इनको मीट कराएंगे हम। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। किस लाइन का सॉल्यूशन है ये है 3x + 6y = 1300 का सॉल्यूशन है, राइट। आप देखिए सेकंड की बात करें तो जब x 100 है तो y कितना है 400। अब x 100 यहाँ होगा क्योंकि 0 to 100 के बीच में है, और y कितना है 400, तो ये यहाँ से ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि जब x 1300 है, जब x 1300 है तो y की वैल्यू क्या है 0। अब है हमारे पास x 1300 तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये यहाँ पर ही है, यही पॉइंट 1300 पे ये 0 है, तो इसको इससे मीट कराएंगे। तो ये देखो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया दोनों लाइनों का। ये वाला किस लाइन का है, इस लाइन की वैल्यू है हमारे पास x + 3y = 1300। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो इसमें भी वो ये आपको एप्पल और ग्रेप्स की वैल्यूज़ को फर्स्ट लेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे। सो लेट एप्पल प्राइसेस, लेट प्राइस ऑफ एप्पल इज, एप्पल के का जो प्राइस है उसको क्या लेट कर लेते हैं, x रुपीज़ लेट कर लेते हैं, रुपीज़ x पर
केजी। भाई 1 केजी कितने का आता है, x रुपीज़ का। लेट प्राइस ऑफ ग्रेप्स, प्राइस ऑफ ग्रेप्स क्या हो जाएगा हमारे पास, y, ठीक है, रुपीज़ y पर केजी। अब इक्वेशंस हमें बनानी है, तो देखिए इक्वेशंस फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 2 kg ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की वैल्यू क्या है x, और ग्रेप्स 1 kg, तो ये हो गया y। कितने में आए ये, 160 में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स कितना है, y, तो ये हो जाएगा 2y, और कितनी वैल्यू है इसकी, 300। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे हम, दोनों इक्वेशंस की को सोल्व करके इनकी जो वैल्यू है x और y की वो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे। तो हमने लिखा कि व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, देखो x की वैल्यू 0 हो गई तो y कितना आ गया हमारे पास, 160। तो y आ गया 160 एक्स वाई, जब x की वैल्यू 0 थी तो y आया 160। और नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू 0 हो जाए, अगर y की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू 160। तो ये आ गया 2x इक्वल्स टू 160, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो जो y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। और ये इक्वेशन कौन सी थी, ये इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 वाली, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, ओके। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो जब x 0 है, यानी वैन x इक्वल्स टू 0, जब x को 0 लिया तो हमारे पास क्या बचा, 2y इक्वल्स टू 300, ये बचा 2y इक्वल्स टू 300। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 150, 300 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और जब y को 0 लिया हमने, वैन y इक्वल्स टू 0, जब y को 0 ले लेंगे तो 4x इक्वल्स टू 300 आएगा, ये आ गया 4x इक्वल्स टू 300। तो यहाँ से x कितना आएगा भाई, 4 7 जा 28, और ये हो गया 4 5 जा 20, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 75। तो यहाँ से हमें एक और सॉल्यूशन, दूसरी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मिल गया। ये आया हमारे पास एक्स वाई, कि जब x 0 है तो y की वैल्यू 150 आएगी, जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 75 आएगी। और ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो हमने इसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी अलजेब्रिकली वो कर दी है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 जो इक्वेशन है, ये हमारे पास पॉइंट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, ठीक है। और ये जब इक्वेशन हमने सोल्व की थी तो इसके जो पॉइंट्स आए थे, वो पॉइंट्स आए थे हमारे पास 0 160, और सेकंड पॉइंट था जब x 80 था तो y 0, यानी ये पॉइंट्स आए थे हमारे पास, ओके। अब हम सेकंड इक्वेशन को और लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, ठीक है। और इसके जो पॉइंट्स आए थे वो पॉइंट्स थे हमारे पास 0 से 150 और 75 0, यानी जब x 0 था तो y 150 था, जब x 75 है तो y कितना है, 0 है, ओके। अब इनको प्लॉट करते हैं। तो देखो इसको प्लॉट करते टाइम भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नंबर्स को देखना है। ये 160 है, ये 80 है, ये 150, ये 75। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, थोड़ा छोटा भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या, जो स्केल है वो आप क्या मेज़र कर रहे हो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिया देखिए ये हो गया x 0, और हम 20 का गैप ले लेते हैं। तो ये हो गया 0 20 40 60 80 100 120 140
160, ठीक है। और y हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखो नेगेटिव भी आएगा, -20, -40, -60, -80, ठीक है। और ये आ गया -20, -40, -60, क्योंकि नेगेटिव की ज़रूरत है नहीं, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो मैंने ये कम कम लिख दिया है, और जहाँ ज़रूरत थी पूरे नंबर्स की वहाँ पूरा लिख दिया। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ठीक है। ये था x एक्सिस था हमारे पास, -x, y और ये -y, ठीक है। तो अब जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। जब x 0 है तो 160, जो 2x + y = 160 है, उस वाली लाइन को हम देखते हैं। तो ये इक्वेशन है, इसमें x 0 है तो y 160 है। जब x 0 है तो y कितना है 160, यानी कि ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट में कह रहा है जब x 80 है तो y 0 है। अब x 80 यहाँ पे है और यहाँ पे y क्या है 0 है, तो एक पॉइंट ये आ गया। दोनों को मीट कराते हैं तो ये हमारे पास जो लाइन है वो बनेगी ये, ठीक है। और इसके ऊपर लिख देते हैं कौन सी इक्वेशन है ये, 2x + y = 160। नेक्स्ट देखिए 4x + 2y = 300 को प्लॉट करते हैं। तो जब x 0 है तो जो y की वैल्यू है वो कितनी है 150, x 0 y की वैल्यू 150, तो क्या आएगी 140 और 160 के बीच में आ जाएगी, यानी कि वो वैल्यू यहाँ आएगी, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट में कह रहा है जब x 75 है तो y कितना है 0। अब x 75 कहाँ होगा भाई, 60 70 दोनों के बीच में आएगा, और ये 75 है तो थोड़ा इधर आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे 75। तो जब x 75 है तो y 0 है। अब इस लाइन को भी, ये हमारी दूसरी लाइन आ गई, तो ये आ गई हमारे पास 4x + 2y = 300, और यही आपको ड्रॉ करना था। तो ये तीनों ही क्वेश्चन क्या करना था, मैं इनमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन थी इनकी, और दूसरा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी हम स्केल ले रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कि जो 1 यूनिट थी उसको किसके इक्वल दिया है, 20 यूनिट्स के इक्वल हमने इसको राइट किया है। क्योंकि बाकी तो हम 0 1 2 3 लेते हैं, लेकिन जब स्केल बड़ा होता है तो हमें यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी लेनी पड़ेगी। आप जो भी ये क्वेश्चन हैं इनको ग्राफ में सोल्व करना, क्योंकि ग्राफ के अंदर ही आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, उसके अंदर एक्यूरेट जो मीनिंग्स है वो होंगे। दूसरा, हमेशा स्केल और पेंसिल का यूज़ करो कि कुछ भी गलत हो जाए तो आप उसको रब कर सकते हो, और ग्राफ में पेंसिल ही यूज़ करनी चाहिए। सो आई होप आपको आज के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ईजिली समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।